नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप। संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 15 सितंबर 1959 ईस्वी को। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग विधि द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। संसद का लोकसभा सदन निम्न सदन कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा नील नदी। अगला प्रश्न है, सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? इसका उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला को। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा घनानंद। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, शक संवत किसने चलाया? इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? इसका उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा लिथियम। सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का कौन सा देश कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चैत्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। विश्व में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है।
अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। अगला प्रश्न है नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है? इसका उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक। अगला प्रश्न है भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। अगला प्रश्न है भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कलकत्ता में चली। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। अगला प्रश्न है विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है भारत। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1929 ईस्वी में मनाया था। अगला प्रश्न है सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पोखरण। परमाणु परीक्षण अधिकतर पोखरण में होता है। अगला प्रश्न है रेबीज का टीका किसने बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है गीतांजलि की रचना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सीसा। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? इसका उत्तर हो जाएगा शनि। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है? इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है दूध में मिठास का क्या कारण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टोज। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर मृत्यु हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है मसालों की रानी किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा इलायची। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1955। अगला प्रश्न है लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? इसका उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है वायुसेना के कितने कमांड हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 7। वायुसेना के 7 कमांड हैं। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन का संबंध है? इसका उत्तर हो जाएगा तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। अगला प्रश्न है थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा डीमोस। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
इसका उत्तर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा शरावती। अगला प्रश्न है, भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है? इसका उत्तर हो जाएगा डिगबोई, असम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है? इसका उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है? इसका उत्तर हो जाएगा दूध से। अगला प्रश्न है, कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, विश्व का विशालतम रेगिस्तान है? इसका उत्तर हो जाएगा सहारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 4 मार्च। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सीसा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरांचल। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। साइलेंट वैली केरल में है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? इसका उत्तर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1). प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है। अगला प्रश्न है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर रेलवे। अगला प्रश्न है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा रिक्टर पैमाने एवं सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला है? इसका उत्तर हो जाएगा संतोष यादव। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर में स्थित है।